Friends and my dear subscribers, today I am going to teach the students of class 10th. In this class, I am going to read about the math subject. In this subject, I am going to teach the exercise 1.3. As you know that the Hindi transformation of exercise 1.3 is the Bihar board syllabus and English translation is the syllabus of CBSE पैटर्न स्टूडेंट्स. सबसे पहले मैं क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों का और बच्चियों का अभिवादन करता हूँ और उनसे ये बोलता हूँ कि ये जो HPL चैनल के माध्यम से जो CBSE और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए मैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ. ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बार बार देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. आइए इसको देखते हैं. तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर. तो इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि इरेशनल नंबर अगर दिया होगा तो उसको हम लोग जो है अपोजिट जो है कंट्राडिक्शन मान करके बनाते हैं. तो यहाँ मान लेते हैं लेट 7√5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर. मान लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर नहीं है. सो this number is a रेशनल नंबर. इसलिए क्या होगा जी, ये आपका रेशनल नंबर होगा, है ना. बट वी नो फ्रॉम द standard form of rational number P अपॉन Q इक्वल टू होगा, ये हो जाएगा 7√5. ठीक है. अब इसको हम लोग जो है इक्वेशन जो है 1 मान लेते हैं. ठीक है. अब इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं. तो क्रॉस करेंगे तो P इक्वल टू आ जाएगा 7√5 Q. अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि P/Q जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√5 हो जाएगा. इसको और आगे बढ़ाएंगे, बाई 1 कर सकते हैं. इसको हम P/7Q इक्वल टू √5 भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि PQ और 7 है ना. हियर वी सी दैट P7 and Q are integers and division of integers is a rational number.
is a rational number. Therefore, P upon 7 into Q is a rational number. क्या हो गया जी? यहाँ हमने दिखाया कि P/7Q क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, है ना. बट बाय थ्योरम we know that root 5 is an irrational number. From equation first we get that. इक्वेशन 1 को हम लोग ले करके देखते हैं तो P/Q इक्वल टू जो दिया है वह 7√5 है. ठीक है, इसी को हम लोग बढ़ाए हैं आगे की ओर, तो आया है P/7Q इक्वल टू √5. तो यहाँ देखेंगे ये जो हमारा है इरेशनल नंबर है. कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है. और इधर जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर. इस प्रकार से हम क्या पा रहे हैं कि रेशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर के बराबर है ना. हियर we get that rational number and irrational numbers are equal. We get opposite contradiction when we let that 7√5 is a rational number. So 7√5 is an irrational number. इस प्रकार से आपको जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया, इस क्वेश्चन को आप जो है आगे वीडियो को जो है बार बार देख करके समझ सकते हैं और अपने मित्रों को भी दिखा सकते हैं. यहाँ जो है क्वेश्चन आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिखा है, प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर. तो जो पिछला क्वेश्चन बनाया गया है उसी तरह से इसको ही बनाया जाएगा. यहाँ भी हम लोग मान लेंगे लेट 6 + √2 इज नॉट एन irrational number. So 6 + √2 is a rational number. Therefore this number can be
written as follows। इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, p/q इक्वल टू 6 + √2। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, 6 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं इसके पास, तो ये हो जाएगा p/q -6 इक्वल टू √2। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये q हो जाएगा। तो यहाँ p हो गया और माइनस यहाँ 6q हो गया इक्वल टू √2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। वी नो दैट p 6 and q numbers are integers and division of integers will be rational number, will be rational number। Therefore p minus 6q upon q is a rational number, rational number। But from the theorem we know that √2 is an irrational number। From equation 1 we get that p minus 6q upon q इक्वल टू √2। √2 हमारा जो है इरेशनल नंबर थ्योरम से है, तो मानना पड़ेगा इरेशनल नंबर, क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होता है। और ये जो हमारा है जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर। हियर we get an opposite result and also opposite contradiction। Therefore we cannot let that 6 plus √2 is a rational number, rational number। Hence 6 plus √2 is an
इरेशनल नंबर। यहाँ ये बताया गया कि 6+ रूट प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है, तो इसमें आपको ये मेथड दिया गया, उल्टा मान लेना है p/q के रूप में, इसको सेट कर देना है। फिर जो है इस फॉर्म में ले आकर के इक्वेशन 1 मान लेना है। ये हमारा जो होगा वह p/q और 6 का इंटीग्रल्स का क्या है, डिवीजन है, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। थ्योरम से जानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो गया। इससे हमको क्या होगा, अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, इसलिए जो हम माने हैं वह हमारा मानना सही नहीं है, रेशनल नंबर नहीं होगा। कौन सा रेशनल नंबर होगा, तो ये देखिए एक्सरसाइज 1.3 जो है इस प्रकार से ख़त्म हुआ। अब एक्सरसाइज 1.4 का थ्योरी जो है थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.4 जो है आपके 2 थ्योरम पर आधारित है, और ये दोनों थ्योरम जो है किससे संबंधित है। तो फर्स्ट हमारा है टर्मिनल डेसिमल नंबर्स। तो आप लोग पढ़े हैं, इसके पहले वाले क्लासेस में मैं बताया हूँ कि टर्मिनल डेसिमल नंबर क्या होता है। तो किसी भी रेशनल नंबर को हम 2 तरह से, मतलब 2 डेसिमल नंबर से व्यक्त करते हैं। एक होता है टर्मिनल डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनल डेसिमल नंबर, है ना। तो इसके लिए आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं, है ना। दोज रेशनल numbers can be represented in terminal decimal numbers whose denominators can be represented in 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are the exponents and are taken in the member of whole numbers. In the members of natural numbers में इसको रखा जाता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि अगर 23/1000 हमको दिया है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। अब क्या इसको हम लोग जो है टर्मिनल डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे जो आसान तरीका है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 हो गया, ये हो जाएगा 500। फिर 2 से करेंगे तो 250 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 125 हो गया। फिर इसको हम लोग 5 से करेंगे तो 25 हो गया। फिर इसको हम लोग 5 से करेंगे
तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 से हम लोग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 टू द पावर 1 2 3 इंटू 5 टू द पावर 3। यहाँ देख रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है 1000, वह जो है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में आपका जो है रिप्रेजेंट हो रहा है। इसलिए क्या होगा, ये जो रेशनल नंबर होगा वह जो है टर्मिनल डेसिमल नंबर होगा, है ना। यहाँ लिखेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर denominator 1000 can be represented in the form of 2 to the power n into 5 to the power m. So 23/1000 rational number can be represented in terminal decimal number, in terminal decimal number। ठीक है। अब इसका टर्मिनल डेसिमल नंबर हम लोग निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 है, तो 3 जब है तो यहाँ 3 0 है, तो डेसिमल जो है आपका राइट हैंड साइड में 3 प्लेस जो है राइट साइड की ओर जो है शिफ्ट होगा। तो इसमें तो कि 2 डिजिट है, यहाँ 3 0 है, इसलिए 0 यहाँ लगा कर 2 3 लगा करके यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं तो 23 लिख करके तब यहाँ क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 आएगा, फिर एक 0 बैठाएंगे तो क्या आएगा, ये एक और 0 आएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2000 हो गया, फिर एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, फिर 3000 टाइम्स में ले जाएंगे तो 3000 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो आया, चाहे हम डायरेक्ट कर सकते हैं चाहे इसके द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वह नॉन टर्मिनल डेसिमल नंबर्स है। अब इसको आइए हम लोग समझते हैं कि नॉन टर्मिनल डेसिमल नंबर क्या होता है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि नॉन टर्मिनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर कब होता है। तो देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ केवल नन हम लगा देंगे, यहाँ पर नन लगा देंगे और इसको स्मॉल से हम लोग लिख देंगे, यहाँ हाइफन दे देंगे, तो नॉन टर्मिनल डेसिमल नंबर होगा। तो इसमें लिखेंगे कि सच रेशनल numbers are called non-terminal decimal number whose denominator cannot be represented in the form of
2 to the power n into 5 to the power m और 2 to the power m into 5 to the power n, है ना। कह रहा है कि कोई भी रेशनल नंबर जो होगा उसका डिनोमिनेटर जो है अगर इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर नहीं होगा तो वह नॉन टर्मिनल डेसिमल नंबर होगा। इसे एग्जाम्पल आपसे देख करके आप समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है 23 अपॉन, हम लिख रहे हैं यहाँ पर 27 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 27 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 से होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से करते हैं 3 3 जा 9, फिर 3 से करते हैं 3 1 जा 1, तो यहाँ हो जाएगा 23 अपॉन 3 का पावर 3। यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसका जो 27 का जो फैक्टर आ रहा है, प्राइम फैक्टर आ रहा है, वह 3 आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा है। तो इसलिए जब इसको हम लोग डायरेक्टली डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, ये जो है टर्मिनल डेसिमल नंबर नहीं आएगा। इसे जांच करके देख सकते हैं। यहाँ 23 लिख करके यहाँ 27 से आप लोग भाग करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, स्वतः कर सकते हैं, है ना। अब जो है छोटी छोटी बातों को आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि डिवीज़न तो आपको आता ही है। तो यहाँ लिखेंगे हियर 23 अपॉन 27 is not is a non terminal decimal number because its denominator cannot be represented in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। इस फॉर्म में हम इसको नहीं दिखा सकते हैं। जिस किसी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर आएगा अगर जो है इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है तो टर्मिनल डेसिमल नंबर होगा, लेकिन अगर इस दोनों फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, वह नॉन टर्मिनल डेसिमल नंबर्स होगा। तो आपका आने वाला जो कमिंग एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज जो है इसी दो कंसेप्ट पर, इसी दो थ्योरम्स पर, इसी दो डिफिनीशंस पर आपका डिपेंडेंट है। और इस वीडियो को आप जो है बार बार देखिएगा, जूम करके देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो अपने मित्रों को भी दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ जो है अगर और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।